एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्लास 10 प्रोसेसेस बायोलॉजी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लंबी सी ट्यूब होती है, कहाँ से? माउथ के एनस तक। ठीक है, तो अब हमारा माउथ है, उसके बाद हमारी ईसोफेगस होगी, उसके बाद हमारा स्टमक होगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी को जो पूरा जो पाथवे है फूड के जाने का, जिधर वो डाइजेस्ट होती है, जहाँ से फूड जाता है और एज वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर आता है, माउथ से लेके एनस तक जो होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो we can see that the tube has different parts. अब उस एलिमेंट्री कैनाल के जो ट्यूब है उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना। अलग अलग जगह पर, अलग अलग साइड पे अलग अलग सब्सटेंसेस की डाइजेशन होती है ना, यूटिलाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो एक बार जब खाना हमारे मुंह में चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है कि जो उस खाने में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी जो है अब्सॉर्ब कर लेती है और यूटिलाइज कर लेती है। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Sorry, it's not visible. Yes. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. आप मैगी खाओ, आप दाल रोटी खाओ, आप बर्गर खाओ, आप टाकोस खाओ, आप कुछ भी खाओ, जो चीज़ है, जो आपका फूड है, वो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. अब जैसे कि आपको पता है ईसोफेगस जो होती है वो पतली सी ट्यूब होती है, तो उसके अंदर जो हमारा फूड है, फूड के जो बाइट्स है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें सॉफ्ट करने का और छोटा करने का जो क्या कहते हैं जो जॉब है, जो उसका जो टास्क है, वो हमारे माउथ में होता है। किसके द्वारा? हमारे टीथ के द्वारा। आवर टीथ क्रश द फूड which is entering through our mouth so that it can pass through the esophagus, that is the food pipe, very easily without causing any irritation in the esophagus. अब क्योंकि ये जो कनाल, एलिमेंट्री कनाल की जो लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट होती है, ये जो खाना होता है इसको गीला भी किया जाता है। ठीक है, अब जो गीली चीज़ है, जो वेट चीज़ है, दैट कैन पास easily through a tight space than a rough and a dry substance. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva. जब हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखती है, जो ऐसा फूड आइटम दिखता है जो हमें पसंद होता है, तो हमारा जो माउथ है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। सलाइवा किसके सिक्रीशंस है? सिक्रीशन है, किसका सिक्रीशन है सलाइवा? सलाइवरी ग्लैंड्स का। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारी बॉडी पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपल करती है, उसके बाद जो है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भेजती है, ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाए, बॉडी को ईजी पड़े वो टास्क परफॉर्म करना। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. अभी मैंने वही बताया. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. ये जो टास्क होता है किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो एंजाइम्स का होता है। जो सलाइवा होता है उसके पास भी एक एंजाइम होता है,
Saliva contains an enzyme called salivary amylase. अब ये बात याद रखनी है, जहाँ भी amylase दिखे, you can be sure that is related to the breakdown of carbohydrates. Amylase is breakdown of carbohydrates. This is M. Yes, amylase is a breakdown of carbohydrates. It is responsible for breakdown of carbohydrates. Amylase, carbs. ठीक है, carbohydrates को we also call carbs, but this is informal, तो carbs मत लिखना पेपर में. Okay. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Tongue का क्या रोल है? जब हम फूड को chew कर रहे होते हैं, teeth crushes the food, उसको छोटे पार्ट में कर देता है. सलाइवा में सलाइवा के दो फंक्शंस होते हैं, वो से फूड को वेट कर देता है ना, ताकि वो ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल की सॉफ्ट लाइनिंग के साथ साथ इजीली चला जा सके. और एक और क्या होता है, उसमें सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, तो पहले मुंह में ही हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कुछ हद तक ब्रेकडाउन उनका हो जाता है. तो अब टंग का क्या काम है, वो मस्कुलर होती है टंग, तो हमारे खाने को वो और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से सलाइवा के साथ मिक्स करती है. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड विद इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. अब जो हमारा जो elementary canal है, उसमें certain muscles होती हैं जो contract rhythmically, ठीक है, जो rhythmically contract होती है, किस लिए? ताकि वो जो food है उसको आगे digestion की sides पे send कर सके. ठीक है, इन movements को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स का, इन्हें हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ओके, दीज मूवमेंट्स occur all along the gut यानी कि intestines. From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe यानी कि esophagus. Food pipe, esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. Stomach is a J-shaped muscular organ, you can say. ठीक है, I'll show you here. ये जो है ये हमारा stomach होता है. ठीक है, you can see it's a J in shape, right? Stomach is a J-shaped muscular organ. ठीक है, और वो जब खाना जाता है उसके अंदर तो वो एक्सपैंड कर लेता है. ठीक है, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक की वॉल्स कैसी होती है? मस्कुलर होती हैं. हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस वही जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर सके फॉर द एब्जॉर्प्शन. That digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the walls of the stomach. अब जो स्टमक में जो डाइजेशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेक्रीशंस जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ द स्टमक. ठीक है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, पेप्सिन एंड म्यूकस. अब इन सब के दो फंक्शन और एटलीस्ट वन फंक्शन आपको पता होना चाहिए. हाइड्रोक्लोरिक के मेन दो फंक्शन है, ये तो दोनों पता होना चाहिए. पहला क्या है कि वो पेप्सिन के इफेक्ट को, पेप्सिन के म्यूकिन से एक्शन को फैसिलिटेट करता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. पेप्सिन एक एंजाइम होता है, इसके एक्शन को फैसिलिटेट करता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और क्या फंक्शन हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? अब हमें पता है जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो उसमें सर्टेन बैक्टीरियाज होंगे, और हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरियाज एंटर करे. तो पेप्सिन
एक तो फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि वो पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा फंक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज यू नो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका pH इज अराउंड 1.2 समथिंग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो जो बैक्टीरियाज है उन्हें किल कर देता है, तो कंटामिनेशन नहीं होता। What are the function? ये हो गया हमारा। The function protects, sorry, the mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. अब जो mucus होती है वो क्या करती है, इनर लाइनिंग। अब जैसे कि हमें पता है कि स्टमक जो है मस्कुलर है, तो उसकी जो इनर लाइनिंग है, अब ऑब्वियसली बात है कि जब एक एसिड का pH 1.2 है तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी स्किन को भी जला सकता है, वो हमारी मसल्स को भी जला सकता है। तो उस HCl एसिड से म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किस में? अंडर नॉर्मल कंडीशंस। एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। We have often heard adults complaining about acidity. जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वैल्यू जो है वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट हो जाता है, तो हमारे पेट में एक कंडीशन बन जाती है एसिडिटी। ठीक है, इट इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिससे पेन भी होता है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle. जो स्टमक से जो फूड निकल रहा होता है उसको उसका रेगुलेशन कौन करता है? स्फिंक्टर मसल करती है। ये इसको छोटे छोटे अमाउंट्स में, एक बारी में सारा नहीं निकालती, स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। From the stomach, the food now enters the small intestine. Small intestine is known as the site of complete digestion. This is the longest part of the alimentary canal. Around 7 meters is the length of the small intestine in an average human. ठीक है, अब ये जो छोटे कॉम्पैक्ट स्पेस में पैक्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है। ठीक है, कॉइल हो रखी है, वो ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, है ना, कॉइलिंग हो रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही कॉम्पैक्ट स्पेस में जो है उसे फिट कर रखा है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से वो फिट हो भी जाती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो है differs in various animals depending on the food they eat. Basis of their food, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ भी डिपेंड करती है। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो घास खाते हैं। घास में क्या होता है? सेल्यूलोस होता है। सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम जो एनिमल्स है जो घास खाते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, इन सबको जो है ज़्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है ताकि उसे डाइजेस्ट कर सके। वो मीट जो होता है उसे डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसीलिए कार्निवोर्स के पास छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जैसे कि टाइगर हो गया, उसके पास छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब यहाँ पर लिखा है कंप्लीट डाइजेशन किसका? प्रोटीन्स का, कार्ब्स का, फैट्स का, सभी का, मेनली सबका। ठीक है, किस किस के सेक्रेशंस मिलते हैं इसको? लिवर के। लिवर का सेक्रेशन क्या होता है बताएंगे जल्दी से कमेंट्स में? पॉज द वीडियो एंड प्लीज टेल अस। पैनक्रियास का होता है। अब जो स्टमक से जो खाना आ रहा होता है, अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टमक में था HCl एसिड, तो खाना जो है एसिडिक होगा। उसको फर्दर एक्शन के लिए एल्कलाइन बनाना पड़ता है। इस पर पैंक्रियाटिक जूसेस जो है एक्ट करते हैं, किस लिए? एल्कलाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब बाइल जूस जो होता है लिवर का, ठीक है, वो क्या करता है? अब जैसे हम देखे जो फैट है उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं। बाइल का एक फंक्शन होता है कि वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स है उन्हें छोटा कर देता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है लार्ज ग्लोब्यूल्स, है ना, डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल के जो सॉल्ट्स है उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, अब एंजाइम की एक्शन का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सेम है इमल्सिफाइंग की तरह। ठीक है, इमल्सिफाई भी बोल सकते हैं, इट इमल्सिफाइज इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। पैंक्रिया जो है पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है।
उसमें क्या क्या होता है? उसमें 3 होते हैं, ठीक है। पैंक्रिया जो है पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूसेस में 3 मेन एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब जैसे अमाइलेज का कहा था कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से रिलेटेड है, तो लाइपेज हमेशा फैट के ब्रेकडाउन से रिलेटेड होता है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं, सॉरी द वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूसेस सेक्रीट करते हैं, है ना। तो ये जो एंजाइम्स हैं, जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं जो सेक्रीट किए जाते हैं, ये जो है फाइनली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ से इट इज़ रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, है ना, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक होती है ऐसी। इनका क्या होता है? ये क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर शेप दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। दीज विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब यहाँ से ये ब्लड वेसल ब्लड वेसल ब्लड वेसल ब्लड वेसल ब्लड वेसल, तो इसमें पूरा एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। which take the absorbed food to each and every cell of the body, जहाँ पर वो यूटिलाइज करता है यूटिलाइज होता है किस लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। न्यू टिश्यूज बनती है उस एनर्जी से, रिपेयर होता है ओल्ड टिश्यूज का, और जो फूड अनअब्जॉर्ब्ड होता है उसे भेज देते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो जो है मैक्सिमम वाटर खींच लेती है उसमें से, और बाकी जो बचा हुआ है उसे वेस्ट के तौर पर निकाल देती है, और ये जो वेस्ट का जो एग्जिट है इसको कंट्रोल करती है एनल स्फिंक्टर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से डेंटल केरीज से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विच आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and make sure to like, subscribe and share, and please provide us feedback on what we can improve and what you like about us. Thank you. Keep learning, keep watching.